मतलब एक तरफ ये देश में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनके नेता मातृ वंदना से लेकर तमाम ऐसी फर्जी योजनाएं चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये बात करते हैं, लेकिन वहीं ये सरकार है कि जो अब श्रम कानूनों के तहत महिलाओं को रात की पाली में भी काम करने के कानून को ही बना चुकी है। आप देखिए हर महीने मजदूर जल के मर रहे हैं, बॉयलर फट गया मर गए, अभी हैदराबाद का हुआ, दिल्ली में हुआ, बवाना में हुआ, फरीदाबाद में होता है। आप ईएसआई हॉस्पिटल में हमने कैंप लगाया था, कोई दिन नहीं जाता जब उसका हाथ कटा हुआ, टांग कटा हुआ मजदूर ना आए। अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम में काम करवाया जाता है तो वो जबरन मजदूरी, और जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये देश का कानून, देश का संविधान इसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन ऐसा एक कानून लाया जा रहा है जो नए सिरे से ये जो शोषण है बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी को उसको वापस ला रहा है। ये अगर लागू होंगे तो लेबर इंस्पेक्टर्स का कोई हक नहीं रह जाएगा, लेबर इंस्पेक्शन एकदम खत्म कर दिया जाएगा, और मालिक चाहे मजदूरी दे ना दे, पीएफ दे ना दे, ईएसआई दे ना दे, कारखानों के अंदर कोई सेफ्टी प्रावधान ना रहे, लेबर इंस्पेक्टर को अधिकार नहीं रहेगा कि वो बिना बोले किसी भी जगह का रैंडम इंस्पेक्शन करे और कार्रवाई शुरू करे। पूरे देश के अंदर आज शहरी सर्वहारा, किसान और ग्रामीण सर्वहारा स्ट्राइक के अंदर गया है। जो आपका मुख्य शहरी मजदूर है उसकी तो मांग है कि ये जो 4 लेबर कोड है उसको निरस्त किया जाए। किसानों की मांग है कि जो निगमीकरण हो रहा है किसानी का उसको रोका जाए, और खेत मजदूर तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको मजदूरों की पहचान दी जाए। और मनरेगा के ऊपर जो सरकार ने एक बड़ा हमला कर रखा है, उस मनरेगा को जो काम का अधिकार है, कानून है, कानून के तौर पे देखा जाए, एक सार्वजनिक स्कीम की तरह ना देखा जाए। हम तो यही बोल रहे हैं, जो सरकार बोले कि कम से कम 100 दिन का रोजगार और 600 रुपया दिहाड़ी उनको मिले, वो उनका मुख्य मांग है। और उनकी मांग है कि नव उदारवाद की नीतियों के चलते जो उनके जीवन जीने के लिए सामाजिक कल्याणकारी राज्य की कुछ स्कीमें थी, शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, सार्वजनिक था, उसको जो आप खत्म कर रही है उसको बचाए रखा जाए, क्योंकि ना तो आमदनी है और जीवन जीने की जो यापन की कीमत है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। ये जो 4 मजदूर विरोधी श्रम कोड मोदी सरकार ने पारित किया है, अगर वो लागू होंगे तो मजदूरों के सारे मूलभूत अधिकार खत्म हो जाएंगे। वो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार हो जो आज के समय का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, और हमारे देश के संविधान के बतौर भी, अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम में काम करवाया जाता है तो वो जबरन मजदूरी है, और जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये देश का कानून, देश का संविधान इसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन ऐसा एक कानून लाया जा रहा है जो नए सिरे से ये जो शोषण है बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी को उसको वापस ला रहा है। ये अगर लागू होंगे तो लेबर इंस्पेक्टर्स का कोई हक नहीं रह जाएगा, लेबर इंस्पेक्शन एकदम खत्म कर दिया जाएगा, और मालिक चाहे मजदूरी दे ना दे, पीएफ दे ना दे, ईएसआई दे ना दे, कारखानों के अंदर कोई सेफ्टी प्रावधान ना रहे, लेबर इंस्पेक्टर को अधिकार नहीं रहेगा कि वो बिना बोले किसी भी जगह का रैंडम इंस्पेक्शन करे और कार्रवाई शुरू करे। पीएफ, ईएसआई जैसा अधिकार, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार, जो इस समय कानूनी अधिकार है, उसको असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानूनी अधिकार से बाहर निकाल के स्कीम का हिस्सा किया जा रहा है। इसका मतलब अगर कानूनी अधिकार नहीं रहेगा, पीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य, पेंशन, ये सब, तो कोई भी मालिक देने वाला नहीं है। और स्कीम का मतलब है सरकार के पास रहेगी, पैसा रहेगी तो देगी, और सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो नहीं देगी। तो मूलभूत अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ये जो यहाँ तक कि 8 घंटे के काम के अधिकार को पीछे के रास्ते से उसको बढ़ाने का पूरा साजिश है। मतलब कहा जा रहा है कि कार्यस्थल पे कोई मजदूर 9 घंटा तक पहले था, अभी कहा जा रहा है वो 10.5 घंटा तक रह सकता है, इसका रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो अगर किसी कार्यस्थल पर 10.5 घंटा रहेगा, उसको 8 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाएगा। तो जितने हमारे अधिकार थे, वो 8 घंटे के काम का, वो न्यूनतम मजदूरी, वो हड़ताल का अधिकार, वो यूनियन बनाने का अधिकार, वो पीएफ का अधिकार, वो स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार, वो सब कुछ एक तरीके से नस्तनाबूद कर दिए जा रहे हैं। और ये सब किया जा रहा है। हालत यह है कि कानून कह रही है कि कारखाने, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे, वो बता देंगे कि हमने जो है मजदूरों को सारा अधिकार दे दिया है। कॉर्पोरेट खुद को सर्टिफाई करेगा, सरकार देखने नहीं जाएगी। कारखानों के अंदर मजदूर जल के मर जाए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना लेबर इंस्पेक्टर हिलेगा, ना फैक्ट्री इंस्पेक्टर हिलेगा। तो इसी मजदूर विरोधी श्रम कोड के खिलाफ
आज अखिल भारतीय आम हड़ताल था। देश के अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्रों में हड़ताल हुई है और यहाँ पे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पे ये प्रोटेस्ट है विरोध प्रदर्शन। जो आजादी की लड़ाई के मूल्यों और उसके 75 साल के बाद जो मजदूरों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनको न्यूनतम वेतन से लेकर काम के स्थल के ऊपर जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन तमाम जो पिछले हमारे कानून थे उनको सरकार ये बोल रही है कि कोडिफिकेशन कर दिया है। हम इसको कोडिफिकेशन नहीं मान रहे, हम ये बोल रहे हैं कि उन्होंने खत्म कर दिया है भाषा बदल के, और जो कानून मजदूरों के पक्ष में थे आज वो पूंजीपतियों के पक्ष में चले गए हैं। अगर आप उनको डिटेल में देखेंगे तो 80 से 90% जो मजदूर है वो उनकी जद से ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पुरानी फैक्ट्री तो बची नहीं है, अब छोटी इकाई है और छोटी इकाई के अंदर वो कानून लागू ही नहीं होंगे। आपका जो स्ट्राइक का राइट है वो उनसे छीन रहे हैं, और ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो कोडिफिकेशन से पहले भी बाद में भी ये जो 8 घंटे का बेसिक कानून है जो पूरे विश्व के मजदूरों ने लिया था, उसको खत्म करके 10 घंटे 12 घंटे करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार ने जो कोडिफिकेशन किया है उसमें मजदूर दोयम हो गए हैं और मुनाफा प्राथमिक हो गया है। मजदूरों को आज फिर से 150 साल पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, जहां एक समय में मजदूरों ने अपने यूनियनों के दम पे, अपने संघर्षों के दम पे तमाम जो अधिकार हासिल किए थे, चाहे वो स्थायी नौकरी को हो, चाहे वो 8 घंटे काम का हो, चाहे महिलाओं के लिए तमाम जो मतलब अधिकार उनके श्रम कानूनों में बने हुए थे। लेकिन आज मोदी सरकार, जिसको हम सीधे सीधे कहते हैं कि एक फांसीवादी तानाशाही सरकार कायम हो चुकी है और इन सारे अधिकारों पर एक एक करके हमला बोल रही है। पहले किसानों के अधिकारों पर भी हमला बोला और उसी लॉकडाउन के अंदर इन 4 श्रम संहिताओं को भी पारित कर दिया। मतलब एक तरफ ये देश में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनके नेता मातृ वंदना से लेके तमाम ऐसी फर्जी योजनाएं चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये बात करते हैं, लेकिन वही ये सरकार है कि जो अब श्रम कानूनों के तहत महिलाओं को रात की पाली में भी काम करने के कानून को ही बना चुकी है। भारी उद्योगों में पहले महिलाओं को काम करना बैन था, इसलिए बैन था कि भाई महिलाओं की जो तमाम अपनी शारीरिक होती है, जो एक जनन वाली जो क्षमता जो महिलाओं में हो, कहीं वो प्रभावित ना हो, तो इसलिए भारी उद्योगों में काम करना उनको बैन था, नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज सरकार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे वो ऐसे कानूनों को लागू कर रही है, जबकि हम देखेंगे कि अभी कोलकाता में जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज था कि वो डॉक्टर थी, मतलब डॉक्टर तक जहां सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप मजदूर महिलाओं जिनके पास जीरो सिक्योरिटी है, वो पैदल आती हैं, पैदल जाती हैं, घर उनके ऐसे हैं, तो ऐसे में आप कह रहे हो कि रात में काम करो, उनको नहाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनकी तनख्वाहें इतनी कि वो अपनी मतलब सरकार तो नहीं कर रही, वो खुद भी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर दे, ऐसे में आप एक कानून बना के ला रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन होगी? तो ऐसे में इस तरह की हड़तालें अगर देश में होती हैं, और ये तो हम ये कह रहे हैं कि एक छोटी चीज है ये, इससे बड़ी चीजें होनी चाहिए, इससे बड़ी हड़तालों के लिए हमें मतलब मजदूरों को संगठित करना चाहिए। जो अभी तक आकलन कर रहे हैं 25 जो आपके करोड़ के आसपास मजदूर, उनके परिवार इस स्ट्राइक के अंदर शामिल हुए हैं। एक आज जो यूनियन है जिनका इतिहास रहा है आजादी की लड़ाई के, उनके पुरखों का अंग्रेजों के साथ थे, किसान आंदोलन में उनकी समझ सरकार के साथ थी, वो इसके साथ नहीं है, और जो मेजॉरिटी ऑफ मजदूर है वो इसके अंदर शामिल हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये स्ट्राइक केवल आर्थिक स्ट्राइक नहीं थी, ये स्ट्राइक को हम एक राजनीतिक स्ट्राइक, राजनीतिक हथियार के तौर पे देख रहे हैं, जो एक बड़ा संदेश सरकार और उनके जो आला बैठे हैं यहाँ पर बड़े उद्यमी, उनको ये गया है कि आप जितने भी कोशिश करें, मेरे देश का मेहनत कश खामोश नहीं रहने वाला है, इन नीतियों को हम खारिज करते हैं। 1 मई 1886 का इतिहास हम जानते हैं। 8 घंटे का अधिकार मजदूरों ने अक्षर से अपना खून बहा के लिया था। 4 मजदूरों को फांसी लटकाया था। आज किसी भी जगह में 8 घंटे का अधिकार नहीं है, काम का अधिकार नहीं है। किसी भी जगह 12 घंटे का काम है, और मजदूर लड़ता उससे पहले ही सरकार ने वो कानून ही हटा दिया। 44 मजदूरों के कानून हैं, हर मजदूर ने अपना खून बहा के हासिल किया, किसी को खैरात में नहीं मिला। जैसे अभी देखिए आप 1 लाख करोड़ का गिफ्ट दे दिया कॉर्पोरेट को इसी सरकार ने पिछले हफ्ते, उन्होंने कोई मांग भी नहीं की। मजदूर को ऐसे कभी 1 पैसा नहीं देते, मजदूर को जो भी लिया है उसने हाथ लड़ के लिया है, उनके 44 अधिकार छीन लिए और 4 लेबर कोड दे दिए। आप लेबर कोड को पढ़िए, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। जो सिक्योरिटी विभाग होता था हर लेबर ऑफिस में होता था कि आप देखें हर महीने मजदूर जल के मर रहे हैं,
बॉयलर फट गया, मर गए। अभी हैदराबाद का हुआ, दिल्ली में हुआ, बवाना में हुआ, फरीदाबाद में होता है। आप ईएसआई हॉस्पिटल में हमने कैंप लगाया था, कोई दिन नहीं जाता जब उसका हाथ कटा हुआ, टांग कटा हुआ मजदूर ना आए। उस सुरक्षा का इंतजाम बंद कर दिए हैं, लेबर ऑफिस में वो विभाग बंद हो गया है। तो जो मजदूरों के 44 अधिकार हैं उनको छीन के लेबर ये दिया जा रहा है। आप सोचिए कि 300 से कम मजदूरों वाली फैक्ट्री में कोई कानून लागू नहीं होगा। तो 90% जो मजदूर हैं वो उन्हीं छोटी कंपनियों में, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उसमें काम करता है। तो जो उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, उनकी बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं है, इलाज का इंतजाम नहीं है। तो अब ये अति हो गई है, इसलिए मजदूर जो है अभी कमर कस चुका है। और ये पहली बार हुआ है कि किसान और मजदूर इकट्ठे आए हैं। हम तो सरकार की बजाय जो हमारी ट्रेड यूनियन है, जो लीडिंग ट्रेड यूनियन है, 10 ट्रेड यूनियन, उनसे बोलेंगे कि एक एक दिन की ऐसी रस्म अदायगी वाली हड़ताल से कुछ नहीं होगा। जैसे किसानों ने अपना आंदोलन चलाया था, इनको कहना पड़ेगा कि 30,000 का न्यूनतम वेतन आपको लागू करना पड़ेगा और उस न्यूनतम वेतन को महंगाई से लिंक करना पड़ेगा। जैसे महंगाई बढ़े उसका न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए। उसके जो अधिकार हैं हम उन अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। ये मोदी सरकार को उगालता है कि वो अधिकार छीन लेगी और कुछ नहीं होगा। इस देश में मजदूर अब जाग चुका है, इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति समझ चुका है। अब वो हिंदू मुस्लिम में बंटने को तैयार नहीं है, इनका कोई हथकंडा नहीं चल रहा है। इनके जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो इनके पेड़ लोग हैं या इनके भक्त हो चुके हैं, उनको छोड़ के बाकी सारा समाज इनसे अलग है। यही वजह है कि बिहार में घपला कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि हम असल में चोरी का क्या होता है कि एक तरीके की चोरी को बार बार नहीं कर सकते। मशीनों से घपला करके बहुत देख लिया, अब वोटर लिस्ट से करेंगे। यूपी में गिरफ्तारियां हुई हैं, बंगाल में गिरफ्तारियां हुई हैं, हिमाचल के अंदर कन्फ्रंटेशन हुई है, आपका इवन कर्नाटका के अंदर कन्फ्रंटेशन हुई है। हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर किस तरह से स्ट्राइक को तोड़ने की कोशिश की जाती है, वो सब कोशिशें हुई हैं। पिछले कल लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आप देखिए बंगाल के अंदर छात्रों की गिरफ्तारी हुई है जो समर्थन के अंदर गए थे। तो सरकार ने जो रिप्रेशन करना था वो किया है, पर ये एक सफल हड़ताल रही है, बड़ी हड़ताल रही है। देखिए साथी, हम जो महसूस करते हैं, इस हड़ताल से चीजें तय होने नहीं जा रही। आपने सही फरमाया है कि यह हड़ताल जो है लोगों की गुस्सा को बाहर निकालने का एक रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल आता है जो संकट है, इसलिए अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोगों के बीच में अपनी बात रखते हुए मैंने कहा है कि आज जिस तरह का परिस्थितियां देश में विकसित हो रही है, यह तय करने का समय आ गया कि यह भारत जो है किसका होगा। क्या यह भारत किसान मजदूरों का होगा या भारत जो है यहाँ के बड़े बड़े धन्ना सेठों का, अदानी अंबानी का हो सकता है, या विदेशी कंपनियों का हो सकता है। आज वो समय आ गया है इस बात को तय करने का। अगर हम चाहते हैं कि यह देश जो है भारत के किसान मजदूर मेहनत कशों का हो, तो आज जरूरत इस बात की है, हमें खेत खलिहानों में जाना पड़ेगा, हमें हर फैक्ट्रियों के गेट में जाना पड़ेगा, हमें झुग्गी झोपड़ियों के अंदर में जाना पड़ेगा। जब तक हर गांव से, जब तक हर खेत से, हर फैक्ट्रियों से जब तक लोग बाहर निकल करके नहीं आते हैं, इसका कोई सही विकल्प नहीं है। इसलिए हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है कि हम कैसे उन लोगों को बाहर निकाल करके लेकर के हम आगे।